समय की ऐसे ही हमारे पास कमी है और जल्दी आने वाला एग्जाम, तो बिना समय वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। देखो, रफ्तार थोड़ी सी तेज रहेगी इस वीडियो में, तो एनसीईआरटी से मैचअप कर लेना सारे पॉइंट्स को। पॉइंट्स वही होंगे जिससे क्वेश्चंस आ सकते हैं या आए हुए हैं, तो ध्यान देना, ठीक है। तो कॉकरोच को देखते के साथ ही एक टिया नाम की लड़की है जो कि बोलती है नो। अब टिया से हम लोग याद रखेंगे तीन, टी से तीन या टी से 3 इंच तक का जो है मैक्सिमम हम लोग को देखने मिलता है, जो अपने एनसीईआरटी में दे रखा है। दूसरा, ये बिलोंग किसको करता है, तो इंसेक्ट्स को। अब इंसेक्ट्स इसमें हम लोग को पढ़ने मिलता है, तो ए से आर्थ्रोपोडा में, ठीक है। एन से नॉक्टर्नल, ओ से ऑमनीवोरस, और इसी ओ से जो हम लोग याद रखेंगे कि इसमें कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है, ओपन टाइप का, ठीक है। तो ओपन टाइप का इतना, ये सारा का सारा पॉइंट क्वेश्चंस में ही आता है अपने, ठीक। एन से नॉक्टर्नल, ओ से ऑमनीवोरस, जैसे कि हम लोग हैं, ठीक है, मैक्सिमम है ही, ठीक है। अब देखो, बात करते हैं कि कॉकरोच का बॉडी जो है वो जो इसका एक्सोस्केलेटन है वो काइटिन का बना हुआ होता है, ठीक है। अब काइटिन से तुमको याद आएगा फंगस जो है उसके भी सेल वॉल में है, तो इस पॉइंट को लगे हाथ यहीं क्लियर करते हुए चलते हैं, आगे बार बार पढ़ना नहीं है। अब बात करते हैं, इस कॉकरोच को 3 पार्ट में बांटा जाता है, जिसमें कि है अपना हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। तो हेड वाले पार्ट को देखो, हेड वाले पार्ट से जो जो क्वेश्चन बनता है उसको देखो। हेड, जैसे ही हम लोग हेड लिखते हैं, देखो HEAD हेड। अब हेड को देखो, जो ये H है ये कैसा शेप बना रहा है, 90 डिग्री का, तो सेम 90 डिग्री जाके एनसीईआरटी का लेफ्ट पेज पे देखना, टॉप पॉइंट कॉर्नर पे सबसे पहला लिखा हुआ है 90 डिग्री, ठीक है। ये क्वेश्चन बनता है। अब H, इसके हेड से H जो है वो हेक्सा, तो जो इसका I है, E से I, इसमें क्या होता है, हेक्सागोनल ओमेटीडिया मिलते हैं, कितने, वो कंपाउंड आई होता है इन लोग का, और कंपाउंड आई जो है उसमें कितना ओमेटीडिया होता है, 2000। कैसा शेप का होता है, तो हेक्सागोनल। उसके बाद इधर बात करते हैं ए से एंटीना, और एंटीना जो है वो ट्रायंगुलर शेप का, ये भी तुम्हारा लेफ्ट साइड के पहले लाइन में एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो इसको यहीं पे नोटिस करते हुए चलो। देखो, ये जो हेड है इसको देखो, अगर यहाँ से छुपा दो तो ये ट्रायंगुलर दिखता है, तो इस हेड से ट्रायंगल, और इसी से एंटीना, और इसी से एंटीरियर भी याद रख लेना, इसका जो पोजीशन दिया हुआ वो भी एंटीरियर ही दिया हुआ है। अब बात करते हैं इसका आई, जो जब हमने पढ़ा, तो इसका व्यू कैसा होता है, पिक्चर रेजोल्यूशन कैसा होता है, उस पर क्वेश्चन है। उसके लिए हम लोग ट्रिक याद रख लेंगे कि डीएम करो मुझे, अगर डीएसएलआर चाहिए तुमको, डीएसएलआर अगर चाहिए तो तुम हमको डीएम कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखो, डीएम से डी को तो भूल जाओ, और एम से याद रखो। एम से तुम्हारा मोजाइक पैटर्न का इसमें पिक्चर बनता है। उसके बाद एस से याद रखेंगे हम लोग कि सेंसिटिव होता है इसका बहुत ज्यादा आई। उसके बाद लेस रेजोल्यूशन का पिक्चर बन के आता है, ठीक। बात करते हैं मौत वाले पार्ट की, तो मौत वाले पार्ट को तुम डायरेक्ट ट्रिक से याद रख लो, इसको हमला से, इसका तुम अपना वो सारा पार्ट लिख लेना। जो इंपॉर्टेंट जहां कंफ्यूजन होता है कि लैब्रम और लेबियम में कौन सा पार्ट किसको बोलते हैं, तो देखो, लैब्रम में सब कुछ सेम है, लेबियम में भी सब कुछ सेम है, बस आर और आई का है, तो इसको हम लोग ट्रिक से याद रख लेंगे कि रुई लो, आर से लैब्रम और यू से अपर लिप, उसके बाद आई, और ये आई जो है किसमें आता है, लोअर लिप में, तो आई, और लो से लोअर लिप, ठीक है। अब बात करते हैं इधर, देखो एनाटॉमी में सबसे पहले जो ये जो पूरा एलिमेंट्री कैनाल का पिक्चर दिया हुआ है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरह से याद रख लेंगे, इसका तो सीक्वेंस ही पिछले ईयर्स में पूछ लिया गया है, इसलिए देखो, एमपी और मतलब मध्य प्रदेश और चंडीगढ़ में इल पीपल को रेक्टिफाई करना है, ठीक है। तो एमपी और चंडीगढ़ में इल पीपल को रेक्टिफाई करना है। अब तुम इसे तुम सारा पार्ट अपना देख लेना, क्योंकि वीडियो फास्ट बना है। देखो, अब यहां से लेकर के गिजार्ड तक जो है वो आता है फोरगट में, फिर ये वाला पार्ट मिडकट में, देखो एम से मीजेंट्रॉन और एम से मिडकट, फिर बाकी जो 3 पार्ट बच जाता है, इलियम, कोलोन और रेक्टम, वो आता है हाइंडगट में। अब यहीं साथ के साथ याद रखो, मीजेंट्रॉन के पास ही जो है वो मालफिजियन ट्यूब्यूल का भी हम लोग वहां पढ़ने मिलता है, और इसका काम क्या है, तो देखो, मालफिजियन ट्यूब्यूल एक्सक्रीशन में काम करता है, ठीक है। अब इसमें 3 चीज जो है वो वहां दिया हुआ है एनसीईआरटी में, तुमको याद रखना पड़ेगा। तुम इसको एक और ट्रिक से भी याद रख सकते हो, फन से, नहीं तो देखो मालफिजियन ट्यूब्यूल में ही दिया हुआ है। देखो, एम से मोटा बॉडी यानी फैट, यहाँ से फैट बॉडीज, या तो मोटा बॉडी याद रख लो या फैट बॉडीज याद रख लो, या FUN फन से याद रख लेना, ठीक है। एन से नेफ्रोसाइट्स, और टी के ट्यूब्यूल्स में यू से रखना है कि यूरिक एसिड रिलीज करता है, यूरिकोटेलिक होता है, और यूरिकोज ग्लैंड इसमें पढ़ने को मिलता है। देखो, अब बात करते हैं एब्डोमेन की। एब्डोमेन में जो कंफ्यूजन वाला पार्ट है, बस उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, इसमें क्या बोलता है कि 7 जो है वो 8 मतलब खा जाता है 9 को, मतलब 9 फीमेल को, 7 8 9 फीमेल ऑन बोट, एक बोट पे जो है वो 7 जो है 9 फीमेल्स को खा जाता है। तो 8 को जो है हम लोग इस तरह से याद रख सकते हैं, 7 8 9 फीमेल के जेनाइटल पॉच यानी ब्रूड पॉच को हम लोग यहाँ ब्रूड पॉच का बात कर रहे हैं यहाँ पे, और ये जो बोट है वो सेवेंथ वाला जो है वो बोट शेप का होता है। ये तुम्हारा क्वेश्चन बन के आएगा, इसलिए इसको याद रखें, खत्म करो। दूसरा बात, मेल में क्या होता है, तो देखो 9:10 जो है वो स्टैंडर्ड टाइम होता है, तो स्टैंडर्ड टाइम 9:10, स्टैंडर्ड टाइम तो 9:10 होता है, तो इसी से हम लोग यहाँ पे इसको इंक्लूड करेंगे। ST से ये वाला जो पार्ट है इसको तुम इंक्लूड कर लेना। अब इसी 10 में जो है वो यहाँ पे इसको एक पॉइंट जो तुम्हारे लास्ट पेज के लास्ट में दिया हुआ उसको याद रख लेना, फीमेल वाले पार्ट में, कि फीमेल में जो नंबर ऑफ उतिका होता है वो कितना होता है, 10। यहीं से याद रख लो कि ये जो 10 है वो नंबर ऑफ उतिका है कहाँ, फीमेल में, ठीक। अब देखो, 2 ट्रिक तो तुम ऐसे भी याद रख लो, मैं लिखूं या नहीं लिखूं। एनल स्टाइल किस में होता है, मेल में, क्योंकि लड़के जो है वो स्टाइल मारते हैं, ठीक। ये वाला कंफ्यूजन तुम क्लियर कर लो। फिर देखो, मोलर मास से अब जो फीमेल, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें मशरूम ग्लैंड पे क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए तो देखो मोलर मास हम सबने पर रखा है, तो एम से मेल, एम से मशरूम ग्लैंड। अब लड़कियां जो होती हैं उनको सामान कलेक्ट करने का आदत होता है, हम तो वेले होते हैं, जहां मन वहां कपड़ा फेंक देते हैं, लेकिन उन लोग को आदत होता है कलेक्ट कर करके रखने का। तो फीमेल में जो है वो
कोलैटरल ग्लैंड्स मिलता है। ठीक, अब बात करते हैं इसके बारे में कि 13 दिल है तो मोल भी 13 ही होगा भाई, ये फिक्स है। अगर 13 दिल है तो मोल भी 13 होगा। इससे देखो 13 से 13 चेम्बर्ड हर्ट यानी 13 चेम्बर्ड हर्ट, उसके बाद 13 मोल यानी मोल मोल्टिंग प्रोसेस कितना 13। मोल्टिंग प्रोसेस क्या होता है, तो निम्फ से एडल्ट तक का प्रोसेस 13 बार मोल्ट करके वो निम्फ से एडल्ट में चेंज होता है। ये वाला ट्रिक मेरा नहीं है, इसको तुम याद रख लेना कि टैग फॉर डार्क मैन, ये थोरैक्स वाले पार्ट में जो कंफ्यूजन होता है तुमको कि कौन कहाँ से निकलता है, उससे ये किया हुआ है, तुम इसको देख लेना। ठीक, एक एक्स्ट्रा जो ट्रिक मैं इसमें नहीं लिखा है कि स्टाइल किस में होता है, वो तुम याद रख सकते हो कि स्टाइल तो हमेशा लड़के ही मारते हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो जो भी तुमको करना है लाइक सब्सक्राइब ये सब कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू। अगर कुछ और चाहिए हो तो नेक्स्ट वीडियो में कमेंट कर दो, मैं ले आऊँगा।